की, भगवान बिरसा मुंडा की, भारत माता की। आज के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति दिन के उपलक्ष्य में मंच पर विराजमान हमारी दीदी रायमुनी भगत जी, मुंडा समाज के अध्यक्ष शंकर बरला जी, दीदी रीना बरला जी, देवधन नायक हमारे वकील साहब, हमारे जशपुर नगर के अध्यक्ष अरविंद भगत जी, कल्याण आश्रम के संगठन मंत्री महेश्वर राम जी, मंच पर विराजमान सभी प्रमुख अतिथिगण और दूर दूर से आए हुए मुंडा समाज के माता बहनें, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मुंडा समाज का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि कम संख्या में होने के बाद भी अपने पूर्वजों को न भूलते हुए प्रतिवर्ष इस प्रकार का स्मृति दिन हम मनाने जा रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अपने समाज के अंदर में भगवान बिरसा मुंडा जी ने जन्म लिया। आदमी कितना दिन जिया इसको कोई महत्व नहीं रहता है, कैसे जीवन बिताया उसको सबसे अधिक महत्व होता है। और हम सब लोग बिरसा जी के जीवनी से इस बात को समझ सकते हैं कि मात्र 25 वर्ष के आयु में ये भगवान बन गए, पूरे देश के भगवान बन गए। क्योंकि उनकी 3 विशेषताएं मैं देखता हूं। पहली विशेषता तो ऐसी थी कि जहां कहीं बात को ध्यान में आ जाए कि ये ठीक नहीं है तो तुरंत संघर्ष करने के लिए वो खड़े रहते थे। सबसे कम आयु के अंदर में जब वो स्कूल में पढ़ते थे, ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, ध्यान में आया कि हमको मांस खिलाया जा रहा है तो गौ मांस खिलाते हैं, कभी चुटी रखी है तो चोटी काटने की बात करते हैं। छोटी छोटी बातों में मन के अंदर में भाव जगता था। उन्होंने तय किया दोबारा अगर कभी ऐसी बात होगी तो उठकर खड़े रहेंगे, और जैसे उनको इस प्रकार का गोश्त खिलाया गया तो उठकर खड़े हो गए और विरोध किया कि हम रह नहीं सकेंगे इसके अंदर में। जब ये बात आई तो उनको लगा एक बालक चले गए तो क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने जाना है तो जाइए। इनको भगवान बिरसा मुंडा अकेलों को कहने के बाद में साथ में 12-15 लोग सब उठ के खड़े रहे। अगर बिरसा नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, और सब उठ के चले गए। पढ़ना तो था, जिंदगी में पढ़ना तो था, पर पढ़ाई के लिए अपना स्वाभिमान बेचकर पढ़ना उन्होंने कभी भी नहीं स्वीकार किया। ये उनकी विशेषता थी। जगह जगह पर उन्होंने संघर्ष किया, जगह जगह पर किया। हम सब लोग जीवनी पढ़े हैं, हम सब लोगों को पता है अपने देश में 1857 के बाद ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आया। तब तक वन विभाग नहीं था। गांव जो था वो जंगल को संभालता था। उनके ध्यान में आया कि जंगल जैसा गांव को चाहिए वैसे जंगल बढ़ाते भी थे, और आवश्यकता तो लकड़ी निकालते भी थे। पर जब वन विभाग आया 68 में, तब से ध्यान में आया कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने अलग अलग कानून लगाना प्रारंभ कर दिया। ये कानून बनाने के कारण चराई का क्षेत्र कम कर दो, जंगल में आप भेज नहीं सकते, बैल बकरियों को चरा नहीं सकते, आपके जो खुद की जमीन है वो भी फॉरेस्ट की हो गई है, आपको उसके जगह में कर देना पड़ेगा। इस प्रकार के एक एक कानून लादते गए।
ये लादे हुए कानून का विरोध करने के लिए समाज को एक साथ लेकर भगवान बिरसा मुंडा खड़े हो गए। ये नहीं चलेगा, हम आपको कर नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, हम आपके खिलाफ खड़े रहेंगे। पूरा समाज खड़ा हो गया। भगवान बिरसा मुंडा जी की विशेषता थी कि पूरा समाज को साथ लेकर खड़े रहते थे। ऐसी विशेषता पूरे जनजाति समाज की भी है। आप देश के अंदर में जितने मुगलों के साथ या तो अंग्रेजों के साथ जितने संघर्ष हो गए, तो हमारे ध्यान में आएगा शेष समाज से कोई एक व्यक्ति संघर्ष करता है, फांसी पर चढ़ता है। जनजाति समाज ये अपने साथ में सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर संघर्ष करता है। हम सब लोगों को पता होगा कि बुद्धू भगत जी के साथ में सैकड़ों लोग गए। महाराष्ट्र में काला चबूतरा का संघर्ष होगा तो 16,000 लोगों के ऊपर में कार्रवाई की। राजस्थान के अंदर में जो गुरु गोविंद जी ने संघर्ष किया तो वहां पर 2,500 लोग मृत्युमुखी पड़े अंग्रेजों के गोली के कारण। जनजाति समाज का संघर्ष ये सामूहिक संघर्ष रहा। भगवान बिरसा मुंडा के साथ में भी हजारों लोग खड़े हो गए विरोध करने के लिए। जैसा देवधन जी ने बताया, अंग्रेजों को समझ में नहीं आ रहा था इसको रोके कैसे। अगर इसको बढ़ाया जाए, बढ़ने दिया जाए तो एक दिन जंगलों से हमको ही भागना पड़ेगा। इसीलिए उनको फितूरी करके हमारे पास का कोई व्यक्ति जो फितूर हो गया, पैसा के लिए फितूर हो गया और भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ा दिया। अंतिम संघर्ष के समय में भी सैकड़ों लोग उनके साथ थे और आखिरी में जहर देकर मारा गया। ऐसे तो भगवान जी को मारना मुश्किल था, जहर देकर मारा गया। मात्र 25 वर्ष की आयु में भी व्यक्ति भगवान बन सकता है। हमको उस प्रकार की संवेदना अपने मन में जागरूक करना पड़ेगा। समाज के लिए काम करने के लिए आगे आना पड़ेगा। हम सब लोग उनकी जीवनी से एक पाठ, एक सीख हम सब लोग ले। जैसा दीदी ने बताया कि बहुत सारी बातें तो हमको मिल रही है समाज के उत्थान के लिए। आज हमारे समाज के सामने अगर कोई चुनौती है तो हमारी समाज की संख्या धीरे 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 घटते जा रही है। इसको रोकने के लिए कौन आगे आएगा? हमको ऐसा लगता है आज भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति दिन है। उनको याद करते हुए अपने समाज के लिए संघर्ष करने के लिए रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, भाषा, भूषा सबको समझकर आगे आकर अपने समाज को और पूरे जनजाति समाज को बचाने के लिए हम सब लोग आगे आए। ये हम आज एक प्रकार का निर्णय करके, एक प्रकार की तैयारी करके आगे बढ़े, इतनी आप लोगों से अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। आयोजकों ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। राम राम। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।